रात की तारीकी में चांद की मध्यम रोशनी आंगन में भरी हुई थी। रमज़ान की आखिरी रात थी और ज़ारा अपनी चौखट से बाहर कदम रख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खामोश दुआ थी, इंसाफ की दुआ। ज़ारा का रिश्ता एक अमीर और बाअसर घराने में तय हुआ था। उसके वालिद हाजी साहब ने हमेशा अपनी बेटी के लिए यही दुआ की थी कि वो जिस घर में भी जाए, जहाँ भी जाए, उसे इज्जत और खुशियाँ मिले। शादी के इब्तदाई दिनों में ज़ारा को लगा कि उसकी दुआएं कबूल हो गई। शोहर अरसलान की मोहब्बत, सास शाइस्ता बेगम की नरमी और नंदों का खुश इखलाक रवैया, सब कुछ एक ख्वाब लगता था। रमज़ान की पहली सहरी पर ज़ारा ने बड़ी मोहब्बत से खाने का एहतमाम किया। सब ने उसकी तारीफ़ की और ज़ारा ने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसे एक ऐसा घराना मिला जहाँ मोहब्बत राज करती है। मगर इसे क्या मालूम था, ये मोहब्बत सिर्फ चंद दिनों का खेल थी। चंद दिन ही गुजरे थे कि रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो गया तो सब कुछ बदलने लगा। शाइस्ता बेगम के तेवर सख्त होने लगे। अब ज़ारा की हर बात पर एतराज़ किया जाता था। अगर सालन में नमक कम हो जाता तो ताने दिए जाते। अगर ज़ारा थोड़ा थक कर बैठ जाती तो इसे काहिल कहा जाता। एक रात अफ्तार के वक़्त ज़ारा ने जल्दी जल्दी में खाने की तैयारी की, लेकिन शाइस्ता बेगम को खाने में मिर्चें थोड़ी ज़्यादा लगी तो उन्होंने गुस्से में प्लेट उठाकर ज़मीन पर दे मारी और उस पर चीखने लगी, ये है तुम्हारी तरबियत, इस घर में नौकर भी तुमसे बेहतर खाना बनाते हैं। अरसलान, जो ज़ारा की डाल था, अब खामोश तमाशाई बन गया था। वो माँ के कहने पर ज़ारा को सख्त सुस्त कहने लगा, उसे तरह तरह की बातें करने लगा। ज़ारा हर रात अल्लाह ताला के सामने सजदे में रो रो कर सब्र की दुआएं मांगती थी, लेकिन जुल्म बढ़ता गया। एक दिन नंद ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि ज़ारा ने सोने की अंगूठी चुरा ली है। शाइस्ता बेगम का गुस्सा तो आसमान को छूने लगा। तुम हमारे घर में चोर बनकर आई हो। शाइस्ता बेगम ने सबके सामने उसे धक्के दिए। अरसलान ने एक लम्हे को भी अपनी बीवी का दिफा न किया। उसने ज़ारा का बाजू मरोड़ कर कहा, अगर मेरी माँ सच कह रही है तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। ज़ारा ने उसी रात तहज्जुद में रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन तू तो सब देख रहा है। इंसाफ तेरे हाथ में है, तू ही इंसाफ करने वाला है। रमज़ान की आखिरी रात थी और ज़ारा ने अपना मुख्तसर सा सामान बांधा और बगैर किसी को बताए घर छोड़ दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं। सुबह जब घर वालों को ज़ारा के जाने का पता चला तो किसी को कुछ पछतावा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसाफ के पहिए हरकत में दे दिए। ज़ारा के जाने के बाद घर का सुकून बर्बाद हो गया। अरसलान का कारोबार यकदम खसारे में चला गया। वो सौदे जो रमज़ान में तय हुए थे वो सब ख़त्म हो गए। शाइस्ता बेगम एक दिन सीढ़ियों से गिर गई, उसकी टांग टूट गई, वो बिस्तर पर लग गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। नंदें जो हमेशा ज़ारा पर जुल्म करती थी वो एक दूसरे के खिलाफ होंगी। घर में हर वक्त लड़ाई रहने लगी। अरसलान दिन ब दिन गुमसुम होता जा रहा था। इसे अब एहसास होने लगा कि उसने ज़ारा के साथ जो कुछ किया वो बहुत गलत था, लेकिन अब वो जा चुकी थी हमेशा के लिए। ज़ारा ने अल्लाह ताला पर भरोसा किया और अल्लाह ताला ने इसे मायूस नहीं किया। वो सीधी अपने वालिदैन के पास चली गई। हाजी साहब ने अपनी बेटी को कलेजे से लगाया और वादा किया कि वो कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। चंद साल बाद एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई। अल्लाह ने इसे एक मोहब्बत करने वाला शौहर दिया और उसके आंगन में एक बेटे की खुशियाँ भी दी। ज़ारा ने अपने माँ बाप को साथ रखा और उनकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। ज़ारा बहुत खुश थी, बहुत खुश। उसने पलटकर कभी अपने माजी को नहीं देखा था और ना ही कभी उन लोगों की खबर ली जिन्होंने बहुत जुल्म किए थे। अरसलान की ज़िंदगी तो वीरान हो चुकी थी। वो हर रात ज़ारा को याद करता, लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके ख्वाबों में ज़ारा अक्सर सफ़ेद लिबास में नज़र आती और हर बार वो एक ही जुमला कहती,
اللہ کے انصاف سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ زارا کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ظلم کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جب ایک مظلوم کی آہ آسمان تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا انتقام ظالم کو وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو صاف کرنے، دوسروں کو معاف کرنے اور ظلم سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کرے تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اور اس کا انتقام سب سے بڑھ کر ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا ظلم مت کرنا کہ اس کا بدلہ اللہ پاک کو لینا پڑے، کیونکہ جب اللہ بدلہ لیتا ہے نا تو زمین و آسمان کانپ جاتے ہیں۔